कृष्ण और कंस की रोचक कथा। कृष्ण और कंस की कहानी भारतीय पौराणिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह कथा अच्छाई और बुराई की लड़ाई। कंस मथुरा का क्रूर राजा था और अत्याचारी था। उसे अपनी शक्ति और बल पर बड़ा घमंड था। एक भविष्यवाणी के अनुसार उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और देवकी के हर बच्चे को जन्म होते ही मारने का आदेश दे दिया। कंस ने देवकी के 7 बच्चों को निर्दयता से मार डाला। लेकिन जब 8वां बच्चा हुआ तो कुछ चमत्कारी घटनाएं घटीं। देवकी के 8वें पुत्र का जन्म आधी रात को हुआ और उसी समय जेल के सारे द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव को अपने पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए मौका मिल गया। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को नंदगांव में अपने मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा के पास छोड़ दिया और बदले में उनकी नवजात बेटी को कंस के पास ले गए। कृष्ण नंदगांव में बड़े हुए, जहां उन्होंने कई चमत्कार दिखाए। उन्होंने पूतना, शकटासुर और अन्य राक्षसों का वध किया जो कंस ने उन्हें मारने के लिए भेजे थे। कृष्ण के चमत्कारों और उनकी वीरता की चर्चा मथुरा तक पहुंचने लगी, जिससे कंस और भी चिंतित हो गया। उसने कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को मथुरा बुलाने का षड्यंत्र रचा। उसने एक योजना बनाई कि मल्ल युद्ध, कुश्ती के दौरान वे दोनों मारे जाएंगे। जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो कंस ने उन्हें 2 पहलवानों, चाणूर और मुष्टिक से लड़ने के लिए बुलाया। लेकिन दोनों भाइयों ने उन पहलवानों को आसानी से हरा दिया। फिर कृष्ण सीधा कंस की ओर बढ़े और उसे मंच से खींचकर नीचे फेंक दिया। उन्होंने कंस का वध किया और उसके अत्याचारी शासन का अंत किया। कृष्ण ने मथुरा के लोगों को कंस के आतंक से मुक्त किया और अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। इस तरह कंस की भविष्यवाणी सच हुई और कृष्ण ने अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना की। इस कथा में कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनके युवा काल तक का वर्णन होता है, जहां उन्होंने अपने शौर्य और धैर्य से अधर्म का नाश किया। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन में अच्छाई की जीत और सत्य की महत्वपूर्णता का प्रतीक